सालों से नहीं पूरी हो रही मनोकामना तो इस तरीके से करें पूजा। गलतियों से बचें। हमेशा सिर ढककर ही पूजा करनी चाहिए और दोनों हाथों से भगवान के पैर छूने से पूजा का लाभ जल्दी मिलता है। अधिकतर लोग नहाने के बाद भगवान का नाम जरूर लेते हैं। सभी की दिनचर्या अलग अलग होती है और उसी हिसाब से सभी लोग भगवान की पूजा भी करते हैं। कोई सुबह उठकर जल्दी नहाता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो कोई दोपहर तक सारे काम निपटाकर भगवान की पूजा करता है। भगवान की पूजा का तरीका भी सबका अलग अलग होता है, लेकिन कोई सिर्फ माथा टेककर भगवान का ध्यान कर लेता है, तो कोई अगरबत्ती, दीप और शंख लेकर घंटों तक भगवान की पूजा करता है। इसलिए दोस्तों, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना नेचर है। कई लोगों के सालों तक पूजा करने के बाद भी उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। ऐसे में संभव है कि आप गलत तरीके से पूजा कर रहे हो। यदि सही तरीके से भगवान की पूजा की जाए तो आपको उसका फल जरूर मिलता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में पूजा करने का सही तरीका भी बताया गया है। यदि आप इसका पालन करके पूजा करते हैं तो आपको पूजा का फल जल्दी मिलता है। इसी वजह से शुभ मौकों, व्रत, त्योहार आदि पर पंडित जी को बुलाकर पूजा कराई जाती है, ताकि वो सही तरीके से पूजा कराएं और उसका फल जल्दी से मिले। हिंदू धर्म शास्त्रों में पूजा के सही तरीके के साथ साथ कुछ जरूरी नियम भी बताए गए हैं। इन नियमों को ध्यान में रखकर ही सभी देव देवताओं की पूजा हम सबको करनी चाहिए, ताकि हमें हमारी की गई पूजा और प्रार्थना का फल जल्दी मिल सके और हमें सुख का एहसास हो सके। क्या है पूजा के नियम? पूजा घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। यह स्थान हमें सकारात्मकता देता है। पूजा घर के गंदे रहने पर कई तरह की परेशानियां आती हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा रहने लगती है। हमेशा आसन पर बैठकर ही पूजा करनी चाहिए। इसके लिए सही आसन की जानकारी होना भी ज़रूरी है। जाप करने के लिए कभी भी दूसरों की माला का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने लिए एक अलग जाप माला रखें और वह जाप माला किसी को भी ना दें, आप ही उससे जाप करें। पूजा के लिए एक समय करें और रोज़ाना उसी समय पर पूजा करने की कोशिश करें। पूजा करते समय हमेशा सिर ढककर रखना चाहिए। सिर ढका रहने से आपके अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है और आपकी पूजा बिना किसी विघ्न के संपन्न होती है। भगवान को प्रणाम करते समय हमेशा दोनों हाथों से उनके पैर छूने चाहिए। कोशिश करें कि आपका बायां हाथ उनके पैर को, दायां हाथ दाएं पैर को स्पर्श करे। महिलाओं को स्पष्ट प्रणाम नहीं करना चाहिए, केवल पुरुषों को ही ऐसे करने की अनुमति है और खासकर यही हमारे धर्मों में लिखा है। कभी भी एक दिए से दूसरा दिया नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों में साफ तौर पर ऐसा करने की मनाही है। हमेशा माचिस की तीली या मोमबत्ती से ही दिए जलाने चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी और शनिदेव की पूजा में शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस यही जानकारी बहुत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम विदा लेते हैं कल, और फिर मिलते हैं कल आपके जीवन के दुख दूर करने वाली और किसी टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, इस तरीके से पूजा करिए
और अपने जीवन को सफल बनाइए। दोस्तों, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि आपको जानकारी में कुछ समझ में आया या नहीं आया। जो ना समझ में आया वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों, और बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखना ज़्यादा पसंद है। हम उसी टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।